तरीके से करेगी। मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहता। मैं कोई आइडियाज़ नहीं देना चाहता किसी को, मगर मुझे ये लग रहा है कि ये बड़ी खौफनाक किस्म की एक पुशबैक क्लैश आ रही है आगे। पाकिस्तान के टुकड़े होता हुआ देखकर पाकिस्तान की सरकार इस वक्त बौखलाई हुई है। बलूचिस्तान में भी आज़ादी की मांग तेज हो गई है। पीओके में भी विद्रोह की आग देखी जा रही है, क्योंकि वहां नारेबाजी लगातार हो रही है कि हमें इन जर्नैलों, इन ब्रिगेडों को इंशाअल्लाह ताला इन बच्चों के खून की कसम उठाकर कहते हैं, इस मुजफ्फराबाद के इस ग्राउंड से कसम उठा। अब वो कहते हैं कि हम अब जो है ना पाकिस्तानी फ्लैग को मानेंगे, ना पाकिस्तानी पासपोर्ट मानेंगे, ना पाकिस्तानी कोई आईडी कार्ड चलेगा यहां पर, और ना किसी पंजाबी को हम यहां पे आने देंगे। तो भाई पाकिस्तान के हर इलाके में जो है वो पंजाबियों पे। अब दोस्तों मौका आ गया है कि भारत फ्रंट फुट पे खेले, पीओके को लेकर, गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर और बलूचिस्तान को लेकर। ये जरूरी है। जैसा मैंने अपने कल के वीडियो में बताया पीओके के लिए, आज वही बात मैं बलूचिस्तान के लिए कहना चाहता हूं कि दिल्ली में इनका एक एम्बेसी इन एग्जाइल रियासत को बड़ा दिल करके इनके साथ मुज़ाकरात करने ही चाहिए, बजाय इसके कि वो इस तरह चलते चलते इस्लामाबाद पहुंचे और एक इंसानी अलमिया जन्म ले ले इससे। चौर साहब, पहले भी ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा कि बलूचिस्तान से लोग इस्लामाबाद आ रहे हैं, पेशावर से आते रहे हैं, कराची से आते। नमस्कार दोस्तों, आज तक 1971 की जो इंसिडेंट हुआ था, पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे, वो पाकिस्तान आज तक उससे कोई सबक नहीं सीखा है। अब दिक्कत यहाँ पर ये हो रही है पाकिस्तान के लिए कि भाई कहने के लिए तो इस्लाम के नाम पर वो खुद को सबसे इकट्ठा कर लेता है, लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर की बात आती है तब वो बलूचिस्तान को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, कराची के सिंधियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इंडिया से गए जो लोग हैं वहाँ पर वो भी आज मुहाजिरी कहे जाते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। उसके अलावा अगर आप बात करो पीओके की, तो पीओके में शिया लोग ज़्यादा रहते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसमें रहने वाले जो लोग हैं वही सही मायनों में पाकिस्तानी है। बाकी सारे तो मेहनत करते हैं उस पंजाबियों की, या फिर कहे कि वहाँ पर रहने वाले लोगों की सेवा करने के लिए। सिचुएशन इतनी टफ है पाकिस्तान के लिए कि भाई पीओके में जो पिछले दिनों सैलाब उठा था कि भाई हमें आज़ाद होना है, साथ में बलूचिस्तान भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि आग लगने की तैयारी में है। और भी कई सारे एथनिक ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर जो ये वेट कर बैठे हैं कि अगर कुछ ऐसा होता है तो हम भी अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर देंगे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। पाकिस्तान के टुकड़े होता हुआ देखकर पाकिस्तान की सरकार इस वक्त बौखलाई हुई है। बलूचिस्तान में भी आज़ादी की मांग तेज हो गई है। पीओके में भी विद्रोह की आग देखी जा रही है, क्योंकि वहां नारेबाजी लगातार हो रही है कि हमें यह ना समझा जाए कि हम केवल बिजली या महंगाई को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बल्कि खुलेआम पीओके के लोगों ने कह दिया है कि अब उन्हें पाकिस्तान इन जर्नैलों, इन ब्रिगेडों को इंशाअल्लाह ताला इन बच्चों के खून की कसम उठाकर कहते हैं, इस मुजफ्फराबाद के इस ग्राउंड से कसम उठाकर कहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर की धरती से पाकिस्तानी आपाक अफवाज के कदम बाहर निकालकर इंशाअल्लाह ताला दम लेंगे। जिन्होंने यहाँ पर ब्रिगेड में जाकर बना ली, हम इन जर्नैलों, इन ब्रिगेडों को इंशाअल्लाह ताला इन बच्चों के खून की कसम। अब वो कहते हैं कि हम अब जो है ना पाकिस्तानी फ्लैग को मानेंगे, ना पाकिस्तानी पासपोर्ट मानेंगे, ना पाकिस्तानी कोई आईडी कार्ड चलेगा यहां पर, और ना किसी पंजाबी को हम यहां पे आने देंगे। तो भाई पाकिस्तान के हर इलाके में जो है वो पंजाबियों पे, पाकिस्तानी तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि बलूचिस्तान और वजीरिस्तान जो पठानों का इलाका है, बलूचिस्तान जो बलोचों का इलाका है, इस एरिया में पंजाबियों का जाना दोस्तों खतरे से कम नहीं है, बाहर नहीं है। यानी कि आप इसके सारे न्यूज़ आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। अब एक नई न्यूज़ सामने आई है दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में रातों रात ऐसे पेपर छपवाए गए, दीवारों पे चिपकाए गए, अगर यहां पर कोई भी पंजाबी दिखा तो उसके जिम्मेदार कश्मीर या कश्मीरी नहीं होंगे। दोस्तों ये बात छुपाई जा रही है पड़ोस। अल्लाह नाज़र बलोच जो कि एक बहुत बड़ा लीडर है बलोचों का, और कहते हैं कि ईरान में छुपा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की आईएसआई उसकी जान के पीछे पड़ी है उसको मारने के लिए। वो ईरान में छुपा हुआ है। उसने अपील करी है भारत से, यूएई से
और दुनिया भर के देशों से कि यार आप हमारी मदद कीजिए, ये यहां पे जेनोसाइड कर रही है पाकिस्तान आर्मी। उसने बोला कि अभी जुल्म और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वैसे ही जवान लड़के जितने भी हैं बलूचिस्तान के ज्यादातर पहाड़ों में चले गए AK-47 लेके, रॉकेट लॉन्चर लेके, और वो यहां पे दमादम मस्त कलंदर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बलोच माइनॉरिटी हैं। अब दोस्तों मौका आ गया है कि भारत फ्रंट फुट पे खेले, POK को लेकर, गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर और बलूचिस्तान को लेकर। ये जरूरी है। जैसा मैंने अपने कल के वीडियो में बताया POK के लिए, आज वही बात मैं बलूचिस्तान के लिए कहना चाहता हूं कि दिल्ली में इनका एक एम्बेसी इन एग्जाइल खुलना चाहिए। इनका एम्बेसी इन एग्जाइल इनका लंदन में खुलना चाहिए, इनका ब्रसल्स में खुलना चाहिए, इनका वॉशिंगटन में खुलना चाहिए, इनका ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए, इनका हर जगह 5-7 जगह पूरी दुनिया में एम्बेसी इन एग्जाइल होने चाहिए। एंड दे शुड रिसीव फंडिंग फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया। दे शुड रिसीव फंडिंग फ्रॉम वेरियस दिस थिंग, एम्बेसीज जो वहां पे हैं, जो हाई कमीशन है, वो करें इनकी फंडिंग। मैं एक बात जानना चाहता हूं, अगर कनाडा इतने खालिस्तानी इसको अंदर ले रहा है तो बलोच को क्यों नहीं अंदर ले रहा? दे शुड ऑल्सो टेक बलोच। लाखों बलोच जो हैं वो जाएं कनाडा में, अपना वोट बैंक बनाएं वहां पे। दे शुड डू दैट, राइट? इंडिया शुड सपोर्ट दिस। ये बहुत जरूरी है। अभी तक पाकिस्तान क्या कह रहा था कि हम कश्मीर को डिप्लोमेटिक, मॉरल और पॉलिटिकल सपोर्ट देते हैं, कश्मीर की आजादी की मूवमेंट को। यही तो मैं भी कह रहा हूं, भारत को भी POK, गिलगिट बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान को पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट देना चाहिए। और भारत जब पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट देगा तो भारत की वक़्त पाकिस्तान से 100 गुना ज्यादा है। सियासत को बड़ा दिल करके इनके साथ मुज़ाकरात करने ही चाहिए, बजाय इसके कि वो इस तरह चलते चलते इस्लामाबाद पहुंचे और एक इंसानी अलमिया जन्म ले ले इससे। चौर साहब, पहले भी ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा कि बलूचिस्तान से लोग इस्लामाबाद आ रहे हैं, पेशावर से आते रहे हैं, कराची से आते रहे हैं, लाहौर से आते रहे हैं। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि आप जरूर आए इस्लामाबाद, आपको किसी ने मना नहीं किया, लेकिन अगर आप ये कहें जी हमारे साथ जेनोसाइड हो रहा है, आप कहें जी कि हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी इंसानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान है, वहां पहुंच चुके हैं लेकिन उनको आगे आने नहीं दिया जा रहा, वहां पे उनको रोका हुआ है। देखिए, उनको आने देना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, वो आए अपना डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करें, लेकिन हमें इस चीज में भी देखना है कि क्या इनमें से कोई ऐसे लोग तो नहीं है जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस का मीडिया विंग चला रहे हैं। ये जैसे आज फॉर एग्जांपल हम बलूचिस्तान की मिसाल दे रहे हैं सरफराज की कि उसने सरेंडर किया है। ये लोग पहले कहां थे? ये पहाड़ों में थे, ये मिसिंग पर्सन थे। क्या इनमें ये जो इस वक्त घूम रहे हैं, क्या इनमें से तो नहीं मिसिंग पर्सन बना लेते? सो हमने मिसिंग पर्सन के केस को इतना पोलिटिसाइज किया, इतना ग्लैमराइज किया, हमने दुनिया को